प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति। फिर ऐसे 9 रूप में मां भगवती की पूजा होती है। जो नवरात्रि ये चल रही हैं, ये 9 देवियों की पूजा है। स्कंध माता 5वीं, कात्यायनी 6वीं, कालरात्रि 7वीं, महागौरी 8वीं और सिद्धिदात्री 9वीं। ठीक है। प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री मतलब पार्वती, शैलपुत्री मतलब शैल मतलब पर्वत, पर्वत मतलब हिमालय, हिमालय पुत्री प्रथमम। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अभी मैंने ब्रह्मचर्य की बात करी ना, तो दूसरे नंबर पर ब्रह्मचारिणी माता है। वही शैलपुत्री जब ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं तो वो ब्रह्मचारिणी हो जाती हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रमा की तरह जब शीतलता उनके भीतर आई तो वही चंद्रघंटा बन गई, है ना। कूष्मांडा चतुर्थ माता कूष्मांडा, अंडाकार। जब लड़की से पत्नी बन जाती है और वो जब मां बनती है तो उसके गर्भ में एक बालक होता है, वो कूष्मांडा है। वही नारी देखिए 9 रूपों में विभक्त हो रही है। ये जब लड़की का जन्म होता है ना तो ये शैलपुत्री होती है। जब ये लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो ये ब्रह्मचारिणी हो जाती है। जब ये थोड़ा जवान होती है तो चंद्रमा की तरह सुंदर हो जाती है, चंद्रमा। और जब ये विवाह होता है, जब ये गर्भवती होती है तो अपने गर्भ में एक संसार को धारण करती है। ये संसार गर्भ से ही तो आया, आप और हम मां के गर्भ से, तो ये कूष्मांडा। और स्कंध माता, जब बच्चा बाहर आता है तो मां स्तनपान कराती है, वही स्कंध माता है ना। और षष्ठम कात्यायनी थी, कात्यायनी मां जिसकी नीति नियम कैसी हो, जो अब बड़ी हो गई है, गृहस्थ चलाने वाली है, तो वो नीति से निपुण हो गई है कि किस तरह वो घर परिवार चलाए। तो जो घर परिवार चलाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में सामर्थ्य, वो कात्यायनी। और कालरात्रि कहते हैं कि जो अपने बच्चों पर आने वाले संकट का भी काल बनकर खड़ी हो जाए, वो कालरात्रि है। बच्चों पर आने वाले संकट के लिए मां क्या बन जाती है, काल की भी काल, बच्चों के लिए लड़ जाती है वो सबसे, कालरात्रि। और वही कालरात्रि जब बच्चों का लालन पालन करके बड़े कर देती है, अपने पांव पे खड़ा कर देती है, तो वही महागौरी हो जाती है। महागौरी बन करके वह समाज का पालन करने लग जाती है। महागौरी मतलब समाज में उसके बच्चे की, उस मां की ख्याति बढ़ जाती है। और नवमम सिद्धिदात्री चा, मतलब एक नारी है जो सब प्रकार की, कहते हैं ना, एक पुरुष के तरक्की में, पुरुष की सफलता में एक स्त्री का हाथ होता है। तो संसार की प्रत्येक स्त्री सिद्धिदात्री है, जो सारे पुरुषों को सिद्ध कर देती है। बिना स्त्री के पुरुष कैसे सिद्ध होगा। तो यही है नवदुर्गा, यही है नवरात्रि की महिमा। तो आप लोगों से बस मैं यही प्रार्थना करूं कि नारी का सम्मान करिएगा। नारी का सम्मान करना सीख गए तो सब सीख गए, और नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीखे। तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो यही नवदुर्गा है। आपकी जो माँ है, आपकी जो माँ है, आपकी जो पत्नी है, यही नवदुर्गा है। यही 9 रूपों में दिखाई पड़ती है।
एक स्त्री 9 रूपों में दिखाई पड़ती है। अच्छा ये बताओ, दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? उत्तर दो, उत्तर दो, बोलो। 8 अष्टभुजाधारी। अच्छा जब 9 रूप हैं तो 9 दूनी 18 हाथ होने चाहिए, लेकिन दुर्गा मां के कितने हाथ होते हैं? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। कल 1-2 रोटी ज्यादा खा के आना। कितने हाथ? 8। क्यों? जब रूप 9 है तो हाथ 18 होने चाहिए। 9 दूनी 18। 8 हाथ क्यों? 8 हाथ इसलिए क्योंकि स्त्री के रूप कितने होते हैं? वैसे तो यदि हम एक स्त्री की जीवन शैली देखें तो 9 रूप इस तरह से नजर आए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और कात्यायनी और कालरात्रि और सिद्धिदात्री और गौरी, ये सब मैंने सबके भाव दिए। पर स्त्री के जो मुख्य रूप हैं वो 4 हैं। स्त्री के 4 रूप कौन कौन से हैं? पहला रूप है माता। बोलो, बोलो माता। दूसरा रूप है बहन। तीसरा रूप है पत्नी और चौथा रूप है बेटी। 5वां कोई रूप है तो आप मुझे बताओ। है? स्त्री के 4 रूप होते हैं। वो माता होती है, बहन होती है, बेटी होती है और पत्नी होती है, और चारों रिश्तों को बखूबी निभाती है। इसलिए दुर्गा मां के 8 हाथ हैं कि तुम्हें चाहे स्त्री मां के रूप में मिले, पत्नी के रूप में, बहन या बेटी के रूप में, सदा नारी का सम्मान करना। ये नवरात्रि में 9 देवियां हैं। अब देखिए विडंबना क्या है कि आप लोग नवरात्रि में मां भगवती की पूजा तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी सगी मां है, जो आपको माता के रूप में प्राप्त है, आपकी माता तो आपकी मां के रूप में ही है ना, तो वो मां के रूप में जो है, जो सच्ची की आपकी मां है, उसे कुछ लोग पानी तक नहीं देते, कुछ लोग पेट भर रोटी नहीं देते, और वो मां बेचारी दर दर की ठोकर खाती है, फुटपाथ पर सोती है, भीख मांग करके गुजारा करती है। आपकी मां आपके होते हुए यदि भीख मांगे तो क्या ये शोभनीय बात है? हाँ या ना? उत्तर दो। इसलिए अपनी मां का सदा सम्मान करना, अपनी पत्नी का सदा सम्मान करना और नारी जात का सदा सम्मान करना। स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष समाज में प्रतिष्ठित होता है। याद रखिएगा, मैया आपको बोल रहा हूं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जो तुम्हारी औलाद, ये जो तुम्हारे बच्चे जो सड़क में खड़ी बहन बेटियों को छेड़ते हैं ना, ये उन लफंगे लड़कों की गलती नहीं, तुम माताओं की गलती है कि तुमने अपने औलाद को नारी का सम्मान करना सिखाया ही नहीं। काहे नहीं सिखाया? यदि तुम्हारा लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो इसमें उस लड़के का क्या दोष है? तुम मां का दोष है। तुमने क्यों नहीं नारी का सम्मान करना सिखाया? क्यों नहीं नारी की इज्जत करनी सिखाई कि बेटा जैसे ये तेरी बहन है, ऐसे रास्ते से गुजरने वाली भी तेरी बहन है। जैसे ये मैं तेरी माँ हूं, ऐसे गांव मोहल्ले की हर स्त्री तेरी माँ है। जैसे ये तेरी छोटी गुड़िया है ना, भतीजी है, भाई की छोटी गुड़िया होती है, भतीजी होती है, वो बेटी की तरह होती है। आप अपनी भतीजी से कैसी बात करते हो? भतीजी समझते हो ना? क्यों भतीजा समझते हो? भाई की बेटी छोटी गुड़िया होती है, उसे आप गोद में लेके घूमते हो। तो आप अपनी भतीजी को तो भतीजी कहते हो, आप अपनी बहन को तो बहन कहते हो, आपकी बहन को आप बड़ा प्यार करते हो, पर दूसरे की बहनों को आप रास्ते चलते छेड़ते हो, गलत कमेंट करते हो, गलत गलत बातें कहते हो। ऐसे ही आज तुम दूसरे की बहन को कहते हो, कल तुम्हारी बहन गुजरती होगी तो उसे भी कोई तुम्हारे जैसा लफंगा लड़का उसे भी कहता होगा। इसलिए ये हर माँ की जिम्मेदारी है कि तुम अपने बेटों को ऐसे संस्कार बचपन से दो कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो, और नारी का सम्मान करने वाला ही समाज में सम्मानित होता है। जो नारी की इज्जत नहीं करता,
समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, ये याद रखिएगा। हाँ या ना? हमारे यहाँ इसलिए नारी की पूजा होती है। नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? बोलो, नारी की। हमारे भारत में, हमारे धर्म में नारी को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। हिंदुओं के धर्म में, सनातन धर्म में ही नारी को भगवान का दर्जा मिला, और किसी मजहब पंथ में उठाकर देख लो, नारी को भगवान का दर्जा नहीं मिला। कहीं कोई भगवान का दर्जा नहीं देता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, नारी का सम्मान करो, नारी की इज्जत करो। कोई गरीब बाप है और वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहा है, थोड़ा पैसा देकर, थोड़ा खाद्य पदार्थ, आटा दाल चावल देकर उसकी मदद करो। और यदि आपने मदद करनी छोड़ दी, इसलिए हमारे भारत में और सबसे ज्यादा बिहार में धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बिहार में धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? बोलो जोर से, क्यों हो रहा है? धर्मांतरण क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप अपने लोगों से प्यार नहीं करते, आप नारियों का सम्मान नहीं करते, जातवाद में आप लड़ते रहते हो, ऊंच नीच में आप लड़ते रहते हो। अरे इंसानों से नफरत करके कौन से भगवान की उपासना करोगे? कौन सा भगवान खुश होगा तुमसे?